जिंदगी को सिर्फ गुजारना नहीं है बल्कि उसे जीना है। सिर्फ छूना नहीं है बल्कि महसूस करना है। सिर्फ देखना नहीं है बल्कि गौर करना है। सिर्फ सुनना नहीं है बल्कि ध्यान से सुनना है। सिर्फ ध्यान से नहीं सुनना है, समझना है। सिर्फ समझना भी नहीं है बल्कि जीवन में उतारना है। जीवन में उतारना ही तो सब कुछ है। हम इसीलिए सीखते हैं ताकि जीवन को बेहतर बना सकें। ज्ञान ही शक्ति है, ये बात अधूरी है। ज्ञान तो सिर्फ जानकारी का नाम है। आपका ज्ञान तभी शक्ति बनता है जब उसका इस्तेमाल किया जाए। एक बहुत प्यारी कहानी सुनाता हूँ। एक जंगल था, तोतों के जंगल के नाम से मशहूर, क्योंकि वहाँ बहुत सारे तोते रहा करते थे। एक शिकारी की नज़र में वो जंगल आ गया। वो रोज़ उस जंगल में आने लगा। रोज़ जाल बिछाता, दाना डालता और बहुत से तोतों को पकड़ लेता और शहर में जाकर बेच देता। अब ऐसा रोज़ होने लगा और धीरे धीरे तोतों की संख्या में कमी आने लगी। ये देखकर तोतों के सरदार को बहुत चिंता हुई। वो जानता था अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन सभी तोते खत्म हो जाएंगे। लेकिन वो करे भी तो क्या करे। वो इसी सोच में उलझा हुआ था। तभी उसे ख्याल आया एक साधु का, जो जंगल के पास में रहता था। वो साधु बहुत मशहूर था क्योंकि वो हर एक चीज़ का अचूक समाधान दिया करता था। तोता उड़ते उड़ते उस साधु के पास गया और सारी बात बताई। साधु ने कहा कि जाओ, सभी तोतों से कह दो, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। सरदार तोते ने ये बात सुनी और जंगल की ओर रवाना हो गया। जंगल में सभी तोतों को इकट्ठा किया और सबको ये बात बोली, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। और कहा, दोहराओ मेरे साथ, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। अब क्या था, सभी तोते जागते सोते खाते पीते जो भी काम करते ये बात दोहराते रहते, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। ये बात जब शिकारी ने सुनी तो बहुत परेशान हुआ। उसे लगा कि सबको मालूम है कि मैं क्या करने वाला हूँ। वो बहुत परेशान हुआ और इस बार उसने जाल नहीं बिछाया, ना ही दाना डाला और वहाँ से खाली हाथ ही चल दिया। अगले दिन शिकारी फिर आया। फिर दोबारा से तोतों ने यही दोहराना शुरू कर दिया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी बहुत परेशान हुआ और दोबारा से खाली हाथ लौट गया। अब ऐसा बहुत दिन चलता रहा। शिकारी रोज आता और तोते ये दोहराते, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। और शिकारी खाली हाथ लौट जाता। अब शिकारी बहुत चिंता में था। अगर वो शिकार नहीं करेगा तो कमाई कहाँ से होगी? वो खाएगा क्या? उसकी रोजी रोटी का साधन ही वही था। एक दिन किसी के कहने पर वो शिकारी भी उस साधु के पास जा पहुंचा जहां तोतों का सरदार गया था। साधु ने शिकारी की बात सुनी और कहा, तुम बस अपना काम करो। वे तोते अपना काम कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा काम है जाल बिछाना, दाना डालना। अब वे फंसे ना फंसे ये उनके ऊपर है। ये पूरी तरह उन पर निर्भर करता है। तुम बस अपना काम करो। शिकारी ने साधु की बात मानी और जंगल में दोबारा से गया। लेकिन सभी तोते आज भी दोहरा रहे थे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। लेकिन शिकारी ने इस बार हिम्मत दिखाई। उसने जाल बिछाया, दाना भी डाला और वो क्या देखता है, सभी तोते एक एक करके उस जाल पर आकर बैठ गए और उसमें फंस गए। ये देखकर शिकारी समझ नहीं पाया कि ये क्या हो रहा है। क्या ये कोई चमत्कार है? क्या उस साधु के पास कोई चमत्कारी ताकत थी?
जो उसने मुझे दे दी है, क्योंकि इन सभी तोतों को मालूम था कि मैं जाल बिछाऊंगा, दाना डालूंगा और ये फंसेंगे नहीं। लेकिन उसका उल्टा ही हुआ। ये सभी तोते मेरे जाल में फंस गए हैं। ऐसा क्या हुआ? इस सवाल का जवाब जानने के लिए वो सभी तोतों को लेकर साधु के पास दोबारा गया। साधु से कहा, ये सब जानते थे, फिर भी ये मेरे जाल में फंस गए। ऐसा क्या हुआ? ये बात चल ही रही थी कि सभी तोते जो जाल में फंसे हुए थे, सब ने बोलना शुरू कर दिया। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। ये सुनकर साधु मुस्कुराया और कहा, इन्होंने ये बात सुनी थी, दोहराते भी थे, लेकिन कभी उस पर अमल नहीं किया। अगर इन्होंने अमल किया होता तो आज ये सब जाल से मुक्त होते। अमल करना ही तो सब कुछ है। तो आज आपके साथ भी तो यही हो रहा है। ज्ञान तो है, लेकिन उस पर अमल नहीं कर रहे, उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, बस एक तोते की तरह दोहराते हैं। हम सभी लोग यही कर रहे हैं। क्या सही है, क्या गलत है, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। कैसे बदलना है, शायद ये भी मालूम है, लेकिन उस पर अमल नहीं कर रहे। राहुल जजोरिया से ये वादा करें, अपने आप से ये वादा करें, आज के बाद जो भी आप सीखेंगे, जो भी ज्ञान अर्जित करेंगे, उस पर अमल भी करेंगे। कमेंट में ज़रूर बताएं ये कहानी आपको कैसी लगी और आप आज से अपने अंदर क्या परिवर्तन ला रहे हैं। मिलूंगा आपसे फिर दोबारा किसी न किसी वीडियो में, किसी न किसी मोड़ पर। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, शब बखैर, आस्ता ला बीस्ता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जजोरिया। आपके सामने आज एक कहानी लेकर आया हूं। इस कहानी ने मुझे बहुत प्रभावित किया। जब मैं छोटा था तो इस कहानी को मैंने उस समय पर पहली बार सुना था और ये कहानी आप लोगों के सामने आज मैं शेयर करने वाला हूं। हो सकता है आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिले, आपकी आंखें खुल जाएं इस कहानी को सुनकर। मज़ा तो ज़रूर आएगा। चार्ली चैपलिन की कहानी, या कहूँ एक सत्य घटना। चार्ली चैपलिन को कौन नहीं जानता? जो भी अभिनेता हैं सभी चार्ली चैपलिन को जानते हैं। जो भी अभिनय से जुड़े हैं वो सभी चार्ली चैपलिन को जानते हैं। अगर आपको फ़नी वीडियोस देखना पसंद है तो चार्ली चैपलिन को आप ज़रूर जानते होंगे। चार्ली चैपलिन एकमात्र ऐसे अभिनेता थे जो अपनी मूवीज़ में रोल करने के लिए कभी भी कोई पैसा नहीं लेते थे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट काम किया करते थे। शॉकिंग बात है। और साथ ही साथ आप जब इनकी एक्टिंग देखेंगे तो उस एक्टिंग के अंदर आपको ऐसी ज़बरदस्त ह्यूमर मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आप उन क्लिप्स को अगर आज देखें तो ऐसा लगेगा कि ये अभी शूट हुई है, लेकिन उस समय पर वो क्लियरिटी नहीं थी कैमराज में, तो ब्लैक एंड वाइट में होता है सब कुछ। लेकिन जो ह्यूमर उन्होंने क्रिएट किया स्टेज पर, वो हमें आज भी बिल्कुल नया लगता है। तो ये उनकी कला थी, ये उनकी काबिलियत थी। सारे स्टंट्स खुद करते थे। तो यहाँ पर अब मैं एक स्टोरी शेयर करने वाला हूँ जो उनके जीवन में घटित हुई और जो शायद किसी के भी जीवन में घटित हो सकती है। चार्ली चैपलिन का जन्मदिन आने वाला था। अब उनके दोस्तों ने सोचा कि हर बार केक काटना, पार्टी करना, ये सारी चीज़ें तो होती ही हैं, क्या इस बार हमें कुछ स्पेशल नहीं करना चाहिए? तो सभी दोस्तों ने, जितने भी उनके दोस्त थे जो खास थे उनके, उन सभी दोस्तों ने एक प्लानिंग की कि एक काम करते हैं, एक कंपटीशन रखते हैं कि जो भी चार्ली की सबसे अच्छी एक्टिंग करेगा उसको हम प्राइज़ देंगे। उस समय पर चार्ली का इतना बोलबाला था कि हर तीसरा बंदा, हर तीसरा एक्टर उनकी एक्टिंग करता था, उनकी नकल उतारता था स्टेज पर। क्यों? वो इतने फेमस हैं। क्योंकि आज भी आप देखेंगे तो बहुत से ऐसे एक्टर्स हैं जो उनकी नकल करते हैं। आज भी अभिनय के मामले में उनकी कॉपी करते हैं। कौन कौन से एक्टर उनकी कॉपी कर चुके हैं ये आप ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट में। अब यहाँ पर उन्होंने जो ये कंपटीशन रखा, इस कंपटीशन में बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया।
देश के जितने भी लोग थे, जिसमें बड़े बड़े एक्टर्स शामिल थे, जिसमें स्टेज के एक्टर्स थे, थिएटर एक्टर्स थे, ये सारे लोग शामिल हुए उसके अंदर कि हम तो चार्ली की नकल बहुत अच्छी करेंगे। अब यहाँ पर ट्विस्ट क्या हुआ? ट्विस्ट ये था कि चार्ली ने ये बात जब सुनी, तो आपको तो पता है कि एक जो इंसान कॉमेडी करता है वो स्वभाव से भी बहुत नॉटी होता है, नटखट होता है, तो उन्हें भी एक शैतानी सूझी। उन्होंने कहा ठीक है, सब लोग तो मेरी नकल कर ही रहे हैं, सिर्फ देखने में तो मज़ा नहीं आएगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी किसी और नाम से उस जो कंपटीशन था उसमें पार्टिसिपेट कर लिया, किसी को बिना बताए, किसी को नहीं बताया कि मैं तो सरप्राइज़ दे दूंगा सबको। अब यहाँ पर उनके दिमाग में क्या सोच आई? उनके दिमाग में सोच ये आई कि मैं अपना किरदार किसी से सीखूंगा थोड़ी, मुझे तो अपना किरदार मालूम ही है, कोई मेरी नकल अगर करे तो मुझसे बेहतर नहीं कर सकता, तो इसलिए जीतूंगा तो मैं ही, इसलिए पार्टिसिपेट करता हूँ और सबको चौंका दूंगा, लास्ट में बताऊंगा कि मैं ही रियल चार्ली हूँ। एक्टर्स के दिमाग में ऐसी सोच आती रहती है। अब यहाँ पर जब कंपटीशन हुआ तो बहुत सारे लोगों ने एक्ट किया, उसमें से फिर लोग सिलेक्ट हुए, कुछ लोगों को हटा दिया गया, फिर सिलेक्शन हुआ, लास्ट में 2 लोग बचे। एक तो खुद चार्ली थे और एक दूसरे उनके कंपटीशन में थे जो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे थे। अब उनका भी एक्ट होना था कि आप दोनों को भी एक्ट करना है। किसी को जब तक मालूम नहीं था कि चार्ली स्वयं हमारे सामने मौजूद हैं और वो अपनी एक्टिंग कर रहे हैं। उसके बाद जब वो कंपटीशन था, अब जो दूसरा बंदा जो उनकी एक्टिंग कर रहा था वो बहुत प्रैक्टिस कर रहा था, बहुत कुछ सीख रहा था। अपनी जो वीडियोस थी, चार्ली की जो वीडियोस थी, उनको लगातार प्ले कर रहा था, उनको देख रहा था, एनालाइज कर रहा था, लोगों से रिव्यू ले रहा था कि मैं कैसी एक्टिंग कर रहा हूँ। उसने बहुत प्रैक्टिस की। लेकिन चार्ली बहुत आराम से अपने घर पर बैठे थे। उनको पता है कि जब एक्ट होगा तो मुझे कुछ सीखने की आवश्यकता तो है ही नहीं है, क्यों, अपनी एक्टिंग थोड़ी ना कोई सीखेगा। लेकिन जब रिजल्ट आया, जब फर्स्ट प्राइज अनाउंस हुआ, तो सभी लोग वहाँ शॉक्ड हो गए। सभी लोग, सबसे पहले तो चार्ली ही शॉक्ड हुए, क्योंकि फर्स्ट प्राइज़ चार्ली को नहीं मिला। फर्स्ट प्राइज़ मिला उनके कंपटीशन में जो दूसरा इंसान था उसको मिला, जो चार्ली की एक्टिंग कर रहा था। चार्ली ने जब अपने आप को रिवील किया, बताया मैं चार्ली हूँ, तो सभी लोग शॉक्ड थे। उस समय पर सभी लोग परेशान हो गए कि ये ऐसा हुआ कैसे, चार्ली अपनी एक्टिंग में ही हार गया और दूसरा इंसान जो चार्ली है ही नहीं, जो सिर्फ एक्टिंग कर रहा है, जो सिर्फ नकल करने की कोशिश कर रहा है, वो जीत गया। आप लोगों को भी थोड़ा अजीब लगा होगा। दोस्तों, क्या अजीब है इसके अंदर? सबसे मेन चीज ये, चार्ली ने ये जान लिया उस दिन कि अगर हम सीखना बंद कर देते हैं तो हम दूसरे लोगों से पीछे हटने लगते हैं। नेवर स्टॉप लर्निंग। अगर आपने सीखना बंद कर दिया तो ध्यान रखिए, आप एक जगह रुके नहीं हैं, आप पीछे की ओर जा रहे हैं। आगे की ओर तो आप बढ़ ही नहीं रहे, आप तो रुक गए हैं। लेकिन आप अपने आप को रुका मत समझो, आप पीछे की ओर जा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके साथ की जो दुनिया है वो तो आगे ही बढ़ रही है। इसी तरीके से यहां पर हुआ। चार्ली ने कोई प्रैक्टिस नहीं की, आराम से सो रहे थे, खा रहे थे, मजे ले रहे थे, लेकिन अपनी वीडियोस को रिव्यू नहीं किया, अपनी वीडियोस को देखा नहीं, अपने एक्ट में कोई कमी नहीं ढूंढी, अपने एक्ट में क्या अच्छा कर सकते हैं, कुछ बेटर कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं देखा। लेकिन जो दूसरा इंसान था उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चल रहा था कि मुझे अच्छा करके दिखाना है, मुझे बेस्ट करना है, और इसलिए वो जीता। आप भी अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ये चीज़ें करते हो। आप भी कहीं ना कहीं बहुत सुस्त हो जाते हो सीखने के मामले में। आप भी छोड़ देते हो सीखना। एक चीज़ मालूम पड़ गई, ठीक है, हमें तो मालूम है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इस वीडियो को ओपन करने के बाद छोड़कर भाग गए। उन्होंने कहा ये तो हमें मालूम है, हमने तो सब देखा है, हमें तो सब कुछ पता है। जो इंसान हमेशा ऐसा सोचता है, जो इंसान कहता है कि मुझे तो सब पता है, ध्यान रखिएगा, उसे ही सीखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जो इंसान कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे बताओ, बेशक वो जानता है, वो बहुत आगे निकलेगा। क्यों? क्योंकि वो
सीखने की एक प्रवृत्ति बनाकर बैठा है, वो सीखेगा और दुनिया से आगे निकलता चला जाएगा। एक मात्र ऐसी चीज़ है जो आपको आगे बढ़ा सकती है। आपका धन दौलत की बात नहीं कर रहा, आपकी नॉलेज की बात कर रहा हूँ। धन दौलत ये तो आप कमाएंगे और गंवाएंगे, ये तो चलता रहेगा, लेकिन जो नॉलेज है, जो आपकी लर्निंग है, इसको कभी बंद मत कीजिए। ये हमेशा चलती रहनी चाहिए और हमेशा इसका ग्राफ ऊपर उठता रहना चाहिए। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। दूसरी बात, एक बात और समझ लीजिए, यहाँ पर जो लोग कुछ लोगों की नकल करते हैं, लेकिन और उनको कुछ लोग बताने वाले आ जाते हैं कि किसी की नकल मत करो, किसी की तरह बनने की कोशिश मत करो, ये गलत है। किसी की तरह बना भी जा सकता है और बल्कि मैं कहूँगा उससे भी बेहतर बना जा सकता है। किसी से इंस्पायर होना कोई गलत चीज़ नहीं है। आप किसी इंसान से इंस्पायर हो सकते हो। किसी के बोलने का लहजा अच्छा है तो आप उसके बोलने का लहजा अपनी लैंग्वेज में शामिल कर सकते हो। किसी का पहनावा अच्छा है, किसी का हेयर स्टाइल अच्छा है, किसी का चेहरा अच्छा है, कुछ भी हो सकता है, तो आप लोग इसको फॉलो कर सकते हो। लेकिन यहाँ ये मत सोचिए कि हम किसी को कॉपी क्यों करें। चार्ली का कंपटीशन में जो बंदा था, उस बंदे ने चार्ली को कॉपी करके ही फर्स्ट प्राइज हासिल किया, तो कॉपी करना गलत बात नहीं है, लेकिन अपना अस्तित्व भी आप कायम रखें। हमेशा आपको मालूम होना चाहिए कि आप कौन हैं, आप रियल में क्या हैं। आप बिल्कुल वैसे ही ना बन जाए। और किसी इंसान के अंदर अगर आपको बुराई भी दिखती है, उसके अंदर भी अच्छाइयों को ढूंढें और उनको फॉलो करें। हर इंसान के अंदर सारी अच्छाइयाँ नहीं हो सकती और सारी बुराइयाँ भी नहीं हो सकती। तो आपको क्या चाहिए किस इंसान से, ये आपके ऊपर निर्भर करता है पूरे तरीके से। लोगों के अंदर अच्छाइयाँ ढूंढिए और उनको फिर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। ऐसे ही अगर आप लोगों के अंदर से अच्छाइयाँ ढूंढें और अपने अंदर इम्प्लीमेंट करें, तो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो अलग हो जाएगी, बिल्कुल अलग हो जाएगी। और एक दिन आप जीतेंगे, चाहे आपके सामने चार्ली भी हो, आप उससे भी ऊपर उठ जाएंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा और सुनने में आनंद भी आया होगा। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ और चीज़ें लेकर। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, शब्बा खैर, हस्ता ला विस्ता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जजोरिया। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की वीडियो में क्या मैसेज देने वाला हूं वो इस स्टोरी को सुनने के बाद आपको पता चलेगा। अकबर और बीरबल हमेशा एक साथ शिकार पर जाया करते थे। आज भी वो दिन था जिस दिन उन दोनों को शिकार पर जाना था। दोनों तैयार हो रहे थे, दोनों एक साथ जाते थे। तो राजा ने कहा कि क्यों ना थोड़ा खा पी कर निकला जाए। तो कुछ फ्रूट्स रखे थे राजा के पास, तो उन्होंने कहा कि फ्रूट्स खा के जाएंगे। एक चाकू लिया और सेब काटने लगे। जैसे ही सेब काटा तो गलती से उनकी उंगली पर वो छुरी चल गई। उस नाइफ से उनका हाथ कट गया। तो जैसे ही उंगली कटी तो ये बात देखकर जितने भी दरबार में लोग थे वो सब कहने लगे, ओह ये क्या हुआ। शॉक्ड थे सब, क्योंकि चापलूस लोग ज़्यादा होते हैं। वहीं बीरबल का रिएक्शन कुछ अलग था। बीरबल ने कहा, महाराज जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो ये बात सुन के राजा को बड़ा अजीब सा लगा कि मेरी तो उंगली कट गई और बीरबल मुझसे ऐसी बात कर रहा है, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। तो जिसकी उंगली कटती है उसको ही मालूम पड़ता है कि क्या हुआ है। तो अब ये बात सुनकर राजा को गुस्सा आ गया। तो उन्होंने कहा कि आज बीरबल मेरे साथ शिकार पर नहीं जाएगा, मैं अकेला ही जाऊंगा। और बीरबल, तुमने ये बात बहुत गलत की है, मुझे बहुत क्रोध है इस बात पर। तो बीरबल को ले जाओ और इसको काल कोठरी में डाल दो। कुछ दिन के लिए इसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो डाल दिया गया बीरबल काल कोठरी में और राजा चल दिए शिकार पर। अब शिकार पर चलते चलते बहुत दूर जंगलों में पहुंच गए। वहाँ पर जाते जाते अंदर बहुत गहरे जगह पर, जहाँ पर कभी गए नहीं थे, वहाँ पहुँच गए जंगलों के अंदर। वहाँ आदिवासी लोग रहा करते थे, जिनका
राजपाट से कोई मतलब नहीं होता, वो किसी राजा को, किसी मंत्री को नहीं जानते। उन लोगों ने राजा को पकड़ लिया। राजा को पकड़ लिया, उसके बाद उन्होंने कहा कि अब हमें बलि देनी है, एक बलि देंगे तो इस बंदे को टांग दो। पेड़ पे टांग दिया और नीचे गर्म पानी करने लगे, जो भी उनकी रीति रिवाज थी वो सारी चीज़ें करने लगे, छुरी पैनी करने लगे। तो अब बारी आई कि चलो भाई महाराज को काटा जाए, बनाया जाए इनका चिकन फ्राई। तो अब महाराज को जैसे ही उन्होंने देखा तो उंगली कटी हुई थी, उंगली पर निशान था चाकू का। तो जो कबीले वाले थे उनमें से जो सरदार था उसने देखा, उसने कहा ये क्या, उंगली कटी हुई है। उसने कहा इनकी बलि तो नहीं हो सकती, क्योंकि जिस जानवर की बलि या किसी इंसान की बलि अगर चढ़ रही है तो अगर वो पहले से इंजर्ड है तो उसकी बलि नहीं चढ़ाते थे, वहाँ पे ऐसा रिवाज था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसको जाने दो, इसको छोड़ दो, पोस्टपोन कर दी बलि, किसी और की चढ़ाएंगे, इस बंदे को छोड़ो। तो घोड़े पर बैठाया और कहा निकल ले फटाफट, चलो पहुँचो। तो राजा वापस आ गया। राजा की जान में जान आई कि आज तो जान बच गई, आज तो आदिवासी कर देते, खेल ख़त्म। तो उन्होंने कहा कि बीरबल को बुला के लाओ। उसने कहा था जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये बात तो उसने बहुत सही बोली थी, बुलाओ, लेकिन कुछ सवाल भी हैं बीरबल से करने हैं। तो बीरबल को बुलाया गया। अब बीरबल से कहा गया कि भाई तुमने बिल्कुल सही बात बोली, ये तो ये जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज मेरी उंगली कटी हुई थी तो मैं बच गया, देखो। लेकिन एक बात अब भी समझ में नहीं आ रही बीरबल, मुझे ये बताओ कि ये तो बात सही है कि मैं बच गया तो जो हुआ अच्छे के लिए होगा, मेरे साथ तो अच्छा ही हुआ, लेकिन तुम भी तो काल कोठरी में हो आज सुबह से, और तुम्हें वो खाना भी नहीं मिल रहा जो यहाँ मिलता था। काल कोठरी में हो, सूरज भी देखने को नहीं मिला, इतने परेशानी से रह रहे हो, तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ, मुझे ये बताओ। बीरबल ने कहा महाराज मेरे साथ भी अच्छा हुआ, क्योंकि आपकी तो उंगली कटी हुई थी लेकिन मेरी उंगली नहीं कटी है। अगर हम लोग एक साथ शिकार पर जाते तो आपकी तो बलि नहीं चढ़ती, आप तो वापस खुशी खुशी घर आ जाते, लेकिन मैं वहाँ पर पकड़ा जाता और मेरी बलि चढ़ाई जाती। तो इस बात से ये साबित हो रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। यही मैसेज इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। अक्सर लोग चीज़ों में फेल हो जाते हैं, समझ नहीं पाते कि ये क्या हो रहा है हमारी लाइफ में। लेकिन ध्यान रखिए, जो भी चीज़ें अभी गलत लग रही हैं वो आगे जाके सही भी साबित हो जाएंगी। जब आप अपनी लाइफ को आगे बिताएंगे तब समझ में आएगा जो आज बुरा हुआ है वो दरअसल बुरा नहीं, उसके पीछे एक अच्छा पहलू भी छुपा है। एक रेस में दौड़ने वाला घोड़ा रेस में दौड़ रहा है, लेकिन उसका मालिक उसके ऊपर चाबुक बजा रहा है, उसे पीट रहा है। घोड़े को नहीं मालूम चलता कि मुझे क्यों पीटा जा रहा है, लेकिन जब वो जीत जाता है तब शायद उसे मालूम चल जाता है कि मुझे क्यों पीटा जा रहा था। अगर ईश्वर आपके साथ ऐसा कर रहा है, अगर वो आपको अभी ऐसी परेशानियों में डाल रहा है जिनको आप सोचते हो कि ये परेशानी है, ये क्यों आ रही है मेरी लाइफ में, मेरी लाइफ तो बेकार हो गई है, हेल हो गई है, तो ध्यान रखिए ये आपके मालिक का चाबुक है जो आपको जिताना चाहता है। और जब ये सारी चीज़ें बीत जाएंगी, जब एक अच्छा पल आएगा तो समझ में आ जाएगा जितनी भी चीज़ें अब तक हुई हैं, जिनको आप अब तक बुरा समझते आए थे, वो सारी चीज़ें बुरी नहीं हैं। वो सब आपको यहाँ तक पहुँचाने के लिए एक प्रयोजन था जो ईश्वर ने, जो एक सुपर पावर ने आपके लिए दिया था। तो ध्यान रखिए, कुछ भी बुरा नहीं हो रहा। अगर कुछ बुरा हो भी रहा है तो वो भी अच्छे के लिए हो रहा है। अच्छा मैसेज मिला होगा इस वीडियो से, और इसको और डिटेल में किसी दिन समझाऊंगा। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, बस बहुत है। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, शब बखैर, हस्ता नबीस्ता। जीवन में हर इंसान कुछ ना कुछ पाना चाहता है। जब तक जिएगा तब तक इच्छाएं उसके साथ रहेंगी। कुछ चीजें बहुत आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन कुछ चीजों के लिए इंसान को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जो चीज कल मिलने वाली थी वो आज क्यों नहीं मिली?
जो चीज आज मिल गई वो कुछ समय बाद भी तो मिल सकती थी। ऐसे बहुत से सवाल इंसान के मन में हमेशा चलते रहते हैं। आज एक कहानी आपको सुनाता हूं। विधाता ने अपने 7 देवदूतों को धरती पर मनुष्य का हाल जानने के लिए भेजा। उन 7 से कहा कि धरती पर जाओ और देखो कि जितने भी लोग हैं क्या वो सही से रह रहे हैं, क्या उन्हें कोई कष्ट तो नहीं है, मेरी बनाई हुई सृष्टि में कोई खोट तो नहीं है। जाओ और जाकर देखो और पता लगाओ। 7 के 7 धरती पर उतरे और एक एक करके लोगों को देखना शुरू किया। हर एक घर में देखने लगे, बाजारों में देखने लगे, लोगों को चलते हुए देखा, लोगों को बात करते हुए सुना। जब वो वापस लौटे, विधाता के सामने खड़े हो गए। विधाता ने मुस्कुराकर पूछा कि बताओ क्या देखा। लेकिन 7 देवदूतों की आंखों में आंसू थे। विधाता ने पूछा कि आंखों में आंसू क्यों हैं, क्यों रो रहे हो। 7 ने कहा कि हे ईश्वर, आपने क्या किया? आपने सृष्टि बनाई, इन लोगों को धरती पर भेजा, लेकिन इतने कष्ट क्यों दिए? विधाता ने कहा कौन से कष्ट, किनकी बात कर रहे हो? तो सभी ने एक एक करके लोगों की परेशानियां गिनानी शुरू कर दी। किसी की लड़की की शादी नहीं हो रही है, किसी के लड़के की शादी नहीं हो रही, किसी का इलाज नहीं हो पा रहा है। बहुत लोग व्याकुल हैं, किसी के पास धन नहीं है। जरा देखिए, लोग गरीबी में जी रहे हैं, लोग परेशानी में जी रहे हैं। ऐसी धरती का क्या फायदा? आपने जिस तरह की सृष्टि रची है, इसका क्या फायदा जब लोग इतने व्याकुल परेशान हैं? विधाता ने कहा तो मुझे क्या करना चाहिए? सभी देवदूतों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बोले कि हम चाहते हैं कि आप इन सबकी मनोकामनाएं पूरी कर दो। ये सारे लोग खुश हो जाएंगे, आपका क्या जाएगा? विधाता ने कहा कि अभी वो वक्त तो नहीं आया, अभी वो वक्त नहीं है कि इनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। देवदूतों ने कहा जब कल ये चीज होनी ही है तो आज क्यों नहीं? आपका क्या जाएगा? आपको तो बस आदेश देना है। तो विधाता ने कहा कि ठीक है, एक काम करो, धरती पर दोबारा से जाओ और जितने भी लोग हैं उन सब की मनोकामनाएं पूरी कर दो। सारे देवदूत धरती पर आए और सबकी मनोकामनाएं पूरी कर दी। देवदूत बहुत खुश थे। जब वे वापस आए तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। विधाता के सामने खड़े होकर बहुत धन्यवाद करने लगे कि आपने कितने अच्छे तरीके से सब कुछ किया। अब देखिए सारे लोग कितने खुश हैं। जिसकी लड़की की शादी नहीं हो रही थी उसकी शादी हो रही है आज। जिसके पास पैसा नहीं था आज वो कितना खुश है, मालो माल है। जिसका इलाज नहीं हो रहा था आज वो स्वस्थ है, बहुत अच्छे तरीके से जिंदगी बिता रहा है। विधाता ने कहा ठीक है, तुम्हें ऐसा लगा कि ये जरूरी था तो ठीक है, मैंने कर दिया। कुछ दिन गुजरे। विधाता ने अपने उन 7 देवदूत को वापस बुलाया और कहा कि एक बार दोबारा से जाओ और इस धरती का हाल देखो। सभी देवदूत बहुत खुशी खुशी नीचे गए, लेकिन कुछ समय उस धरती पर गुजारने के बाद विधाता के पास वापस आए और पहले से भी ज्यादा रो रहे थे, बहुत परेशान थे। विधाता ने फिर मुस्कुराकर कहा क्या हुआ, क्या बात हो गई? अब तो सब कुछ अच्छा होना चाहिए, तुम लोगों की आंखों में अब भी आंसू हैं। देवदूतों ने कहा कि महाराज, जिसकी बेटी की शादी नहीं हो रही थी अब उसकी बेटी की शादी तो हो गई, लेकिन जिससे शादी हुई है अब वो उसको बहुत परेशान कर रहा है। वो शराब पीकर उसको पीट रहा है। जिसका इलाज नहीं हो रहा था उसका इलाज हो गया, वो ठीक हो गया, स्वस्थ हो गया, लेकिन वो लोगों को मार रहा है, लोगों का खून कर रहा है,
वो तो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल बन गया। जिस इंसान के पास धन नहीं था, उसके पास इतना धन है कि वो गलत जगहों पर उसका इस्तेमाल कर रहा है। लोगों को कुछ नहीं समझता। उसके अंदर इतना अहंकार है कि वो चलते फिरते किसी भी इंसान को मार रहा है, शोषण कर रहा है। जिस लड़के की शादी नहीं हो रही थी, उस लड़के की शादी हो गई, लेकिन उसके पास कोई काम धंधा नहीं है। वो खाली बैठा है। उसके माँ बाप के ऊपर इतना बोझ आ गया है कि उसके माँ बाप व्याकुल हैं, रो रहे हैं। महाराज, जितनी भी चीजें हमने वहां देखी थी, जितने भी दुख हमने वहां देखे थे, आज उनसे कहीं ज्यादा दुख वे लोग भोग रहे हैं। कुछ कीजिए, कुछ कीजिए, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। विधाता ने मुस्कुराकर कहा कि सब कुछ पहले जैसा कर दो, उसी वक्त पर ले आओ सबको। और समझाया, इस सृष्टि के अंदर मैं लोगों को वही देता हूं जो उनकी किस्मत में है, और उसके अलावा अगर उन्हें कुछ चाहिए तो उसके लिए उन्हें बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। मैं वो भी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन वक्त से पहले अगर वो चीज उन्हें मिल जाती है तो हमेशा ही उसका दुरुपयोग होगा। तो मेरी विधि यही कहती है, तो यही मेरा सृष्टि चलाने का कानून है। सभी देवदूतों ने बातें सुनी और सब कुछ पहले जैसा कर दिया, लेकिन वे अब समझ चुके थे कि सृष्टि किस तरह चलती है। आप लोग जो भी चाहते हो अपनी जिंदगी में, वो आपको मिलेगा अगर वो आपकी किस्मत में है। लेकिन जो किस्मत में नहीं है, वो आप पा सकते हो, लेकिन उसके लिए अतिरिक्त परिश्रम करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। नसीब वो देगा जो आपके नसीब में होगा, लेकिन मेहनत वो दे सकती है जो आपको चाहिए होगा। आपको जो भी चाहिए आपको जरूर मिलेगा, बस सही तरीका आपके पास होना चाहिए। उम्मीद है आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी। इस छोटी सी कहानी से आपको कुछ समझाने का प्रयत्न किया था। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो, मेरी बातें कुछ समझ में आई हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज, शब्बा खैर, आस्ता ला बिस्ता। मैं हूं राहुल।